सोच कर देखिए, उस शुरुआती दौर का जीवन सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था। किसी भी तरह जिंदा रहना। इंसान बस भोजन के लिए शिकार कर रहा था, छिपने और सोने के लिए पेड़ों का सहारा ले रहा था और अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों को घिस घिस कर एकदम बुनियादी औजार बना रहा था। ये कोई आसान जीवन नहीं था, बल्कि हर दिन अस्तित्व बचाने की एक जंग थी। और फिर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार, आग की खोज। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। अब खाना पकाना मुमकिन हो गया, जमा देने वाली ठंड से बचने का रास्ता मिल गया और सबसे बड़ी बात, खूंखार जंगली जानवरों से सुरक्षा मिल गई। इस एक चीज ने इंसान को प्रकृति के सामने काफी ताकतवर बना दिया। इसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़, कृषि और एक स्थायी जीवन की शुरुआत। अगर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो विकास की स्पीड अब अचानक से बढ़ने लगी थी। लाखों सालों तक इंसान बस पाषाण युग के पत्थरों में उलझा रहा। फिर प्रागैतिहासिक काल में आग मिली और फिर जैसे ही खेती की शुरुआत हुई, विकास ने एकदम से टॉप गियर पकड़ लिया। पुराने खानाबदोश जीवन और इस नए स्थायी जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। खेती और पशुपालन की वजह से अब हर दिन यहां वहां भटकने की जरूरत खत्म हो गई। इंसान अब एक ही जगह टिक कर रहने लगा और इसी टिक कर रहने की वजह से पहली बार गांव बसे, अनाज इकट्ठा होने लगा और सही मायनों में एक समाज की नींव पड़ी। गांवों से निकलकर हमारी ये कहानी अब दुनिया की महान सभ्यताओं तक पहुंचती है। हर शुरुआती समाज का अपना एक अलग ही रुतबा था। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को ही ले लीजिए। उनका ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली इतनी शानदार थी कि आज के शहरों को भी टक्कर दे दे। फिर आता है प्राचीन मिस्र, जो अपने विशाल पिरामिडों, ममियों और मौत के बाद भी जीवन होने के गहरे विश्वास के लिए जाना जाता है। और हाँ, मेसोपोटामिया, जिसे पूरी दुनिया की सभ्यता का जन्मस्थान माना जाता है। और मेसोपोटामिया के बारे में सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यहीं पर पहली बार लिखाई की शुरुआत हुई थी। लेखन की सबसे पहली प्रणाली को क्यूनिफॉर्म कहा गया। ज्ञान, विचारों और इतिहास को हमेशा के लिए सहेज कर रखने का ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। वक्त के साथ जब ये सभ्यताएं और बड़ी हुईं, तो दौर आया ताकतवर राजाओं और विशाल साम्राज्यों का। जैसे जैसे साम्राज्य फैले, सत्ता को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग अलग हो गया। महान सम्राट अशोक को देखिए, जिन्होंने एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध के बाद हमेशा के लिए हथियार डाल दिए और शांति का रास्ता चुना। वहीं दूसरी तरफ थे सिकंदर महान, जिनकी दुनिया जीतने की भूख लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सत्ता और ताकत का इस्तेमाल कितने अलग तरीकों से हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये विशाल साम्राज्य सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थे। इन्हीं की वजह से वो सिस्टम बने जो आज भी दुनिया चला रहे हैं। पहली बार कायदे कानूनों को एक औपचारिक रूप मिला। पॉलिटिक्स यानी राजनीति का विकास हुआ और युद्ध करने के तरीके पहले से कहीं ज्यादा संगठित और एडवांस हो गए। आज की आधुनिक दुनिया के कई अहम हिस्से इन्हीं प्राचीन साम्राज्यों की देन हैं। और अब बारी है उस अद्भुत सच की, जिसका इस पूरी चर्चा की शुरुआत से ही इंतजार था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस वक्त प्राचीन मिस्र में वो विशाल गगनचुंबी पिरामिड खड़े किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त दुनिया के कई अन्य कोनों में इंसान आज भी, मेरा मतलब है उस वक्त भी, बिल्कुल पाषाण युग वाली जिंदगी ही जी रहा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विकास की स्पीड पूरी दुनिया में एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। धरती के अलग अलग हिस्से एकदम अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे थे। प्रगति की ये अजीब सी असमानता एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर क्यों मानव सभ्यता का विकास पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं रहा? क्या वजह थी जिन्होंने किसी को पिरामिड तक पहुंचाया और किसी को सिर्फ पत्थरों तक ही सीमित रखा? ये एक ऐसा रहस्यमयी सच है जो हमारे साझा इतिहास को और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास के ये पन्ने अभी भी पूरी तरह से पलटे नहीं गए।